नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां औगर में सरिया का जाल फंसने से ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। ड्रिलिंग करते वक्त सरिया के जाल फंसने से रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई है। बताया जा रहा है कि 10 मीटर की ड्रिलिंग में सबसे बड़ी चुनौती आई, जिसकी वजह से ऑगर मशीन अब बंद पड़ी हुई है। फिलहाल मीटिंग में वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में अहम फैसला लिया जा सकता है। तो टनल हादसे से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी देने। देखिए, ये ऑगर मशीन है जिसके सहारे ड्रिलिंग की जाती है और इसमें बहुत सारी तकनीकी खराबियां आ रही है, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम प्रभावित हो रहा है। और अब एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि ड्रिलिंग मशीन में जाल फंस जाने की वजह से फिलहाल ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। तो ऑगर मशीन को आप देख पा रहे होंगे। इस ऑगर मशीन के सहारे लगातार कोशिशें की जा रही है ड्रिलिंग करने की, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें, कुछ ना कुछ मुसीबतें, कुछ ना कुछ रुकावटें सामने आ रही है, जिसकी वजह से कोशिश करने के बावजूद ये मशीन असफल हो जा रही है। इस वक्त ऑगर मशीन को रोक दिया गया है। आगे की कार्रवाई मैनुअली की जाएगी। रेस्क्यू अभियान का आज 14वां दिन है और 41 जिंदगियां आज भी टनल के अंदर फंसी है। जिस तरीके से अभी तक काम चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं लगातार अड़चन आ रही है। ऑगर मशीन को बताया जा रहा है कि उसका जो प्लेट है वो अंदर फंस गए हैं और उनको निकालने में समय लग सकता है, क्योंकि लगातार उस तरीके से जो अड़चनें आ रही हैं उसको देखते हुए जो प्लान बी, यानी कि जिस प्लान को ले हम काफ़ी दिन से कह रहे थे कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग जो ऊपर से की जाएगी टनल के ठीक पीछे से ये वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, वहाँ से जो रेस्क्यू का काम शुरू होगा, जिसके लिए मशीनें यहाँ फिलहाल पहुँच चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि भारी भरकम ये मशीन है और इसको ऊपर ठीक टनल के ऊपर लेके जाने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म बीआरओ ने तैयार किया है और वहाँ पे इस मशीन के लिए पूरा प्लेटफॉर्म भी बन गया है। और उम्मीदें ये जताई जा रही कि अगर आज से इस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया तो करीब 2 से 3 दिन लगेंगे, जब वो जो लोग जो 41 जिंदगियां अंदर फंसी है उनको बाहर निकालने का रेस्क्यू का काम शुरू होगा। 1.2 डायमीटर के साथ 84 मीटर सीधे वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके बाद उन लोगों तक पहुंचा जाएगा जो 41 जिंदगियां पिछले 14 दिन से टनल के अंदर फंसी हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और रेस्क्यू में लगे ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया है। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के पार्ट्स टूट गए। ये खास रिपोर्ट देखिए। ऑगर मशीन के जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन ऑगर मशीन में जिस तरीके से खराबी आई और उसके बाद जो उसके टूटे हुए पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सरिया, ये टूटे हुए पार्ट्स हैं जिनके जरिए यहाँ पर जो सरिया और जो मलबा था उसको हटाने का, या पाइप्स को पुशअप करने का काम किया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से ऑगर मशीन के पार्ट्स वहां पर टूट गए, उनमें वहां पर दिक्कत आई और उसके बाद अब ये टूटे हुए पार्ट्स को इस मशीन के यहां पर गाड़ी की मदद से ले जाया जा रहा है। यानी कि अब ऑगर मशीन को जब पीछे वापस लिया गया तो मैनुअली इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वहां पर किया जाएगा। पुलिस के जवान यहां पर आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से इसको हटाया जा रहा है, लेकिन ये ऑगर मशीन के पार्ट्स हैं, ब्लेड्स हैं, आप देख सकते हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया गया है, काट दिया गया है। और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, ये गाड़ी यहां से अब इन मलबों को लेकर के, उन पार्ट्स को लेकर के यहां से जा रही है। कैमरामैन रविंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 सिलक्यारा, उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में पिछले 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राज्य सरकार और प्रशासन की टीमें दिन रात लगी हुई है और इसी के साथ देश में पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। हर किसी की बेकरारी बढ़ रही है। सभी को बस इंतजार उस पल का है जब मजदूर बाहर निकलेंगे। आखिरी पड़ाव पर जिंदगी की जंग, सुरंग में जंग, अब जीत की बारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है।
इतना ही नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन भी लाई गई है जो देर रात काम करना भी शुरू कर सकती है। उन्होंने इसको प्रोवाइड किया जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की। आखिरी पड़ाव पर जिंदगी की जंग, सुरंग में जंग, अब जीत की बारी। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए ताकतवर मशीनों से पाइप डालने का काम आखिरी पड़ाव में है। और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक सुरंग में जहां मजदूर फंसे हैं वहां तक पाइप करीब करीब पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीन भी लाई गई है जो देर रात काम करना भी शुरू कर सकती है। उन्होंने इसको प्रोवाइड किया जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिलक्यारा की, जहां पर इस वक्त इंतजार सिर्फ उस पल का हो रहा है जब उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। अड़चनें बहुत सारी हैं, मुश्किलें बहुत सारी हैं, बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, कोशिशें लगातार जारी हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ड्रिलिंग कर उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या देवता को नाराज करने से उत्तरकाशी की टनल में हादसा हुआ है? स्थानीय लोग तो यही दावा कर रहे हैं। क्या है बौखनाक देवता की ये मान्यता? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के काम में तेजी तो आई है, लेकिन टनल एक्सपर्टों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सुरंग के मलबे में मिट्टी पत्थर के अलावा लोहा और स्टील भी है जो समय समय पर बाधा पैदा कर रहे हैं। इसीलिए समय समय पर अड़चनें भी आ रही हैं, जिससे इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। अड़चनें आने के पीछे स्थानीय लोग जो दावा कर रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। लोगों का कहना है कि टनल के प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले सुरंग मुहाने के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया था जो बौखनाक देवता का था, जिसके बाद स्थानीय मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद ही सुरंग के अंदर दाखिल होते थे। 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन ये हादसा हुआ जब टनल का मलबा नीचे आ गया। लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली से कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी ने बौखनाक मंदिर को वहां से हटवाया था। मंदिर को हटाने के बाद ही सुरंग में ये हादसा हुआ और अभी तक तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद मजदूरों का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। जब सारे उपाय बेअसर हो गए तब कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों ने बौखनाक देवता के पुजारी को बुलाकर पूजा करवाई। स्थानीय लोगों के दबाव को देखते हुए कंपनी मैनेजमेंट ने सुरंग के बाहर बौखनाक देवता के मंदिर को फिर से स्थापित कर दिया, जिसके बाद टनल के रेस्क्यू के काम में तेजी आई। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि मंदिर की स्थापना के बाद पहली सफलता तब मिली जब 6 इंच का पाइप मलबे के पार होकर मजदूरों तक पहुंच गया, जिससे उन तक खाना पहुंच पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण अंदर फंसे मजदूरों के सकुशल बाहर निकलने के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव में बाबा बौखनाक का मंदिर है। ये मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच बना है। हर साल यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ बाबा बौखनाक की उत्पत्ति नाग के रूप में हुई। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदृश्यं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे भगवान विष्णु भगवान अर्थात शिव भगवान, देवभूमि उत्तराखंड ये काशी की धरती है। उत्तरकाशी इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम उत्तरकाशी इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये काशी की धरती है और इस क्षेत्र में ये बाबा बासुकी नाग प्रसिद्ध नाग देवता है। अर्थात इसको जो है ये शिव का जो मंदिर बना है ऊपर वो 150 सालों से पुराना मंदिर है। वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हो चुका है। अर्थात पत्थर के 7 सांप हैं जिनका इतिहास कहते हैं कि ये सेम नागराजा के
वहां से चलने लगे थे ये पत्थर के जो 7 सांप है, और उन्होंने वहां जाना था टॉप में मंदिर में, तब तक उनको जो है जहां मेला ग्राउंड है वहां रात्रि खुल चुकी है और वो सब सांप जो है वह पत्थर के बन चुके हैं। ये बताइए कौन कौन से मंत्रों का आप उच्चारण कर रहे हैं, लगातार आके आप पूजा कर रहे हैं कि मजदूर सकुशल बाहर आ जाएं, कौन कौन से मंत्र बोल रहे हैं, और जब मजदूर बाहर आ जाएंगे तब भी पूजा उनकी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शिव पुराण होना चाहिए, मेरे को अधिकार दीजिए, मैं शिव पुराण करूंगा यथाशक्ति से। सिलक्यारा टनल में विज्ञान के साथ साथ आस्था भी जोड़कर देखी जा रही है। विज्ञान अलग जगह है और मान्यताएं अलग जगह। फिलहाल तो सभी मजदूरों के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ है वो इस तरह का पहला हादसा नहीं है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी टनल का मलबा गिर गया था। साल 2015 की बात है जब हिमाचल प्रदेश में भी उत्तरकाशी जैसा हादसा सामने आया था। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 4 लेन निर्माण के दौरान टनल का मलबा गिर गया और मलबे में 3 मजदूर फंस गए, जिन्हें टनल से बाहर निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन तक चला। बिलासपुर में सरकारी तंत्र पूरी तरह यहाँ उतर गया था। जिला प्रशासन ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में हुए हादसे में 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास जारी हैं। उस समय शुरुआती जानकारी में यह पता लगाना मुश्किल था कि टनल में कितने मजदूर फंसे हुए हैं। करीब 3 दिन बाद ये पता लगाया गया कि टनल में 3 मजदूर हैं। उनसे संपर्क करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे। सितंबर 2015 की ये बात है जब बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। मलबा गिरने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा था। कई लोग विरोध करने भी आए, लेकिन सभी को समझाया गया कि प्रशासन को मदद करके ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। लोगों की बड़ी मान मनोबल की गई। लोगों को समझाया गया कि विरोध की जगह सभी लोग साथ दें, जिसके बाद स्थानीय लोग बड़ी मुश्किल से माने और बाद में प्रशासन को रेस्क्यू में मदद की। भारी दिक्कतों के बीच रेस्क्यू किया गया और 9 दिन के मैराथन प्रयास के बाद टनल के अंदर फंसे तीनों मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि रेस्क्यू के काम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसा उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में आ रही है। कई बार प्लान बने और बदलने पड़े। सुरंग की सीधी खुदाई तो हो रही थी, उसके साथ ही प्लान बी और सी भी तैयार था। टनल पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल खुदाई भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इस बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, गायक शिवेश मिश्रा पर केस दर्ज किया गया है। कंकड़बाग थाने में यह मामला दर्ज किया गया। अक्षरा सिंह के पिता ने पूरा मामला दर्ज कराया है। शिवेश मिश्रा पर मानहानि का केस है। विपिन सिंह है अक्षरा सिंह के पिता, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज किया। सोशल मीडिया के जरिए अश्लील टिप्पणी और गलत आरोप लगाकर उनका वीडियो वायरल कर एक्ट्रेस की छवि को खराब करने का आरोप है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या जानकारी है? देखिए, पटना के कंकड़बाग थानाध्यक्ष ने इस बात की पुष्टि की है कि जो अक्षरा सिंह एक्ट्रेस है, उनके पिता विपिन सिंह ने शिवेश मिश्रा पर एफआईआर लॉन्च करवाया कंकड़बाग थाने में। और फिलहाल कंकड़बाग थाने की पुलिस इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील टिप्पणी और गलत आरोप लगाकर उनका वीडियो वायरल कर दिया गया है और उनकी छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की गई है। ये आरोप लगाया गया है विपिन सिंह की तरफ से। ये भी, इसके अलावा और कई आरोप लगाए गए हैं और इस पूरे मामले का अनुसंधान फिलहाल कंकड़बाग थाने की पुलिस कर रही है। कंकड़बाग थाने की पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में शिवेश मिश्रा से पूछताछ की जाएगी और फिलहाल जांच चल रहा है और जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके बाद आगे का एक्शन तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये मामला तय है कि अब इस पूरे मामले में कंकड़बाग थाने की पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। पटना से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह ने एक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी को लेकर केस दर्ज कराया है गायक शिवेश मिश्रा के ऊपर।
और बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंगेर में 7.5 करोड़ की लागत से बने 100 बेड के अस्पताल और 2.5 करोड़ की लागत से बने बच्चों के अस्पताल का सीएम नीतीश ने उद्घाटन करेंगे और इन अस्पतालों में मरीजों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिल रही है। इलाज कराने आए मरीज और अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि इस अस्पताल में सभी तरह की सुविधाएं मौजूद है। 32 बेड के बच्चों के अस्पताल का उद्घाटन होना है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पूरी तैयारियां की जा चुकी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और देखिए, अस्पताल में तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सदर अस्पताल में ये कोशिश की गई बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ते कदम, 100 बेड के अस्पताल का उद्घाटन आज खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। देखिए, आपको अच्छा लगा है? अच्छा लगा। आज पहला दिन आया है तो कैसा लगा अस्पताल? बढ़िया लगा, बढ़िया लगता है। बढ़िया सभी बढ़िया है, प्राइवेट से भी बढ़िया है। यहाँ पर व्यवस्था है, सारा चीज का व्यवस्था है। डॉक्टर साहब भी ठीक से देख रहा है, सबको दुख बीमारी बढ़िया होबे करेगा, ये बात नहीं है नहीं होगी, बढ़िया होगा। व्यवस्थाएं जहां तक सदर अस्पताल की बात है तो जितना होना चाहिए उससे कम नहीं है और हम लोग बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। 100 बेड का। यहाँ पे सुविधाएं क्या है? हर तरह की सुविधा है। जैसे अभी तो प्री फैब्रिकेटेड में हम लोग काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है इसमें 100 बेड के लिए बनाई है अभी फिलहाल, और फुली एसी है और हर तरह का सुविधा इसमें है। और हम डॉक्टर के लिए भी और हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए भी काम करने का एक अच्छा अवसर है इसमें। और मुंगेर की बांक पंचायत के मंगरा पोखर में सीएम नीतीश कुमार आज मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता अरुण शर्मा की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार के सीएम तथा डिप्टी सीएम आज जिले वासियों को एक सौगात देंगे। वो सौगात होगा मेडिकल कॉलेज का। आज जो है वो शिलान्यास होगा। बनने का जो सपना है वो साकार होगा। यहाँ के लोगों को काफी इससे बेनिफिट मिलेगा। कल तक जो लोग मेडिकल कॉलेज को लेके पटना, भागलपुर या अन्य जगह पे जाते थे, अब वो नहीं जाएंगे। उनका जो इलाज होगा इसी जिला के मेडिकल कॉलेज में होगा और ये सपना उनको काफी समय से था, जो आज शिलान्यास के बाद जो है उनका वो सपना जो है वो कंप्लीट होगा। आने वाले दिनों में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, बांक पंचायत। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से गायब हुए बाघों की फिर से टाइगर रिजर्व क्षेत्र में धीरे धीरे वापसी के संकेत मिल रहे हैं। साल 2018 से पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं थे, मगर इस साल बाघों की गतिविधियां बढ़ रही है। पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इस साल मार्च के महीने में पहला बाघ पीटीआर के उत्तरी प्रमंडल में देखा गया। वहीं अक्टूबर के महीने में फिर से दक्षिणी प्रमंडल में बाघ को देखा गया, जिसने कई मवेशी को शिकार बनाया। और अब फिर इस सप्ताह रिजर्व क्षेत्र के उत्तरी प्रमंडल इलाके के जंगलों में नर बाघ के घूमने की सूचना मिली है। पीटीआर डायरेक्टर का कहना है कि बाघों के ठहराव के लिए जंगलों में ग्रासलैंड को डेवलप किया जा रहा है। वहीं बाघों पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। किल मिला, अब किल से ही हम लोग को पता लग जाता है कि यहाँ पर टाइगर है। तो हम लोग जहाँ पर किल मिला तो हम लोग डिप्टी डायरेक्टर और जितने भी ट्रैकर थे जाकर के देखे, तो शुक्रवार और शनिवार को करीब 3-3 घंटा वो लोग देख लगा। प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वही कर रहे हैं कि करीब 40 कैमरा हम लोग लगाए हैं वहाँ और 30 ट्रैकर टीपीएफ है जो कि मॉनिटरिंग करते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं कि कहाँ उसका मूवमेंट किधर है। और उसके बाद गांव वाला को भी समझा रहे हैं कि आप लोग जंगल में नहीं जाइए, मवेशी छोड़ सकते हैं, इसलिए कि बाघ को भी मवेशी चाहिए, 2 दिन में एक उसको जानवर चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कहे हैं कि आप लोग मवेशी जंगल में छोड़ सकते हैं, लेकिन उसका मुआवजा हम लोग तत्काल देंगे। और राजधानी रांची में ट्रैफिक को लेकर 2 दिन यानी आज शनिवार और कल रविवार को एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शनिवार को गुरु नानक जयंती पर शहर में नगर कीर्तन निकाली जाएगी और इसके अलावा दोपहर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। वहीं कल रविवार को रांची की सड़कों पर ईसाई प्रार्थना सभा को लेकर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इससे लेकर कल दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ट्रैफिक रूट में बदलाव देखने को मिलेगा। 2 दिनों तक होने वाले ट्रैफिक रूट में बदलाव पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा।
राजधानी रांची में आज यानी शनिवार को और कल रविवार को आपको शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा को लेकर राजधानी रांची के ट्रैफिक में भी आपको एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। आज यानी शनिवार को गुरु नानक जयंती पर राजधानी में नगर कीर्तन निकाली जाएगी, लिहाजा पिस्का मोड़ से किशोरी यादव चौक, अपर बाजार और मेन रोड में आपको ट्रैफिक में बदलाव देखने को मिलेगा। आज दोपहर 1 बजे से 8 बजे तक होने वाले इस परिवर्तन में पिस्का मोड़ से जो गाड़ियां किशोरी यादव चौक से सीधे मेन रोड की ओर बढ़ेंगी वो बाईं लेन की ओर से आएंगी और इसी लेन का इस्तेमाल पिस्का मोड़ की ओर जाने वाले जो वाहन है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाईं लेन को रिजर्व रखा गया है और दाईं लेन का इस्तेमाल पिस्का मोड़ से जो नगर कीर्तन आएगा वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से किशोरी यादव चौक से जैसे ही आप नगर कीर्तन अपर बाजार में प्रवेश करेगा तो मेन रोड से महावीर चौक होते हुए जो वाहन अपर बाजार में प्रवेश करते हैं उनके परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी और ठीक शाम के 4 बजे से रात 8 बजे तक मेन रोड में यानी अल्बर्ट एक्का चौक से आपको सरजना चौक होते हुए और सुजाता चौक तक परिचालन पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यानी आज जो परिवर्तन है दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक के लिए है। ठीक कल की बात करें तो कल आपको ईसाई प्रार्थना सभा निकाली जाएगी और उस दौरान जो शोभा यात्रा निकलेगी उसको लेकर दोपहर 12:30 बजे से आपको रात में शाम 5:30 बजे तक यह परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी कल ट्रैफिक रूट में जो बदलाव होगा दोपहर 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक के लिए, उस दौरान जो आप देख सकते हैं कि पुरुलिया रोड यानी पुरुलिया रोड से आपको लालपुर होते हुए, चूँकि ये पुरुलिया रोड से आप लालपुर जाएंगे तो अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए HB रोड होते हुए जाएंगे। लिहाजा पूरे ट्रैफिक को आपको समझना होगा। घर से अगर आप निकल रहे हैं तो थोड़ा पहले निकलिए, क्योंकि राजधानी अक्सर जाम रहती है, क्योंकि कई यहाँ पर फ्लाईओवर का भी निर्माण चल रहा है। अगर ऐसे में राजधानी में 2 दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है तो आपको राजधानी में होने वाले ट्रैफिक रूट के बदलाव को भी समझना बेहद जरूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।